नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के लिए एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता तथा इस प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी करवाई जा रही है तथा फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो जैसे आदिकाल की पूरी थ्योरी आपने देखी इस चैनल के माध्यम से, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न करवाए गए। उसके बाद भक्तिकाल किसे कहते हैं, भक्ति का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से भक्ति भावना दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैली, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर भक्ति काव्यधारा के मुख्य भेद कितने हैं, तो दो भेद, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। फिर निर्गुण काव्यधारा के दो भेद, ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के विषय में आपने पूरा पढ़ा देखा, जिसमें हमने कबीर, गुरु नानक जी, मलूक दास जी, सुंदर दास जी और इसमें प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी जी, पद्मावत, इन सभी के विषय में आपने पढ़ा। तो आज हम देखेंगे भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के विषय में, जिसमें आज हम रामाश्रयी काव्यधारा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, राम भक्ति धारा किसे कहते हैं? देखो, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा के दो भेद हैं, ज्ञानाश्रयी या संत काव्यधारा, और सगुण काव्यधारा के भी दो भेद हैं। रामाश्रयी काव्यधारा पहली और दूसरी है कृष्णाश्रयी काव्यधारा। तो राम भक्ति धारा में भगवान राम के विषय में जो जिन कवियों ने रचनाएं की हैं, उन सब के विषय में हम देखेंगे। और कृष्ण भक्ति धारा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण भक्ति धारा के प्रसिद्ध कवियों के विषय में हम पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति धारा के विषय में जैसे सभी लोग जानते हैं, कृष्ण भक्ति धारा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास जी हैं। राम भक्ति धारा में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। लेकिन आज हम केवल इनके विषय में जानेंगे थोड़ा बहुत, फिर अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण राम भक्ति धारा के कवियों के विषय में जानेंगे, जिनमें संस्कृत के कवियों को हम देखेंगे। और उसके बाद फिर जो अगला वीडियो होगा, मैंने वीडियो बहुत छोटे छोटे थ्योरी बनाई है मित्रों, जिससे आपकी भी समझ में आ जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। और मैंने पूरा, मतलब वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां हिंदी साहित्य पूछा जाता है, लेकिन विशेषकर मैंने एलटी ग्रेड को ध्यान में रखते हुए ये सारे वीडियो बनाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे अन्य भाषाओं के प्रमुख राम भक्ति धारा के कवि, और उसके बाद हम देखेंगे तुलसीदास जी के विषय में। फिर हम कृष्ण मार्गी भक्ति धारा पर आएंगे और उसके बाद भक्ति काल के अधिक से अधिक प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आज हम देखेंगे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो सगुण भक्ति काव्यधारा के, रामाश्रयी काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि कौन है? सबसे पहले प्रमुख कवि कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, इनकी रचना का नाम क्या है? रामायण। तो मित्रों, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? भाई, ये भी आपके यहाँ पूछा जा सकता है। संस्कृत भी तो आपके विषय में है। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत है। और संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहली वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की सबसे मुख्य रचना कौन सी है? वेद, जिसके चार भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यदि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो होगा ऋग्वेद। और यदि प्रश्न पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो होगी संस्कृत। तो इसका प्रमाण कैसे देंगे कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। क्या कोई कह दे तमिल है, कोई कह दे तेलुगु है, कोई कह दे अंग्रेजी है, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे, किसी कीमत पे नहीं मानेंगे।
फिर हम करेंगे क्या, कैसे विश्वास दिलाएंगे? बस हम यही प्रश्न रखेंगे, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। और वेदों के 4 भाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। और जिस भाषा का ग्रंथ सबसे प्राचीन होगा वही भाषा भी सबसे प्राचीन होगी। तो संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, वो भी वैदिक संस्कृत। और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। फिर आती लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आज बहुत सी रचनाएं हुई, लेकिन जो लौकिक संस्कृत की सबसे प्रथम रचना थी वो क्या थी? रामायण। और किसके ऊपर लिखी गई थी? भगवान रामचंद्र जी के ऊपर। किसके ऊपर? भगवान रामचंद्र जी के ऊपर। इसके रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि जी थे। किस भाषा में लिखी गई थी? लौकिक संस्कृत में। तो वाल्मीकि रामायण को प्रथम रामायण के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण जो है वो प्रथम रामायण है। ये तो मित्रों आपको पता होगा ये कि जो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, तो उस समय ये तमसा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक क्रोची पंछी का जोड़ा जो था वो प्रेम की अवस्था में था। वो दोनों पति पत्नी थे, नर मादा थे। और उसी समय एक बहेलिया आता है और वो जो है वो नर पक्षी को मार देता है और मादा भी अपने प्राण दुख में त्याग देती है। तो उसी समय वाल्मीकि जी जो है उनका हृदय जो है बिल्कुल द्रवित हो जाता है, करुणा से भर जाता है। उस समय रामायण की घटना घटी नहीं थी मित्रों। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा ऐसा संसार में कौन हो सकता है तीनों लोक में जिसका जीवन सबसे अधिक दुखद हो। तब उन्हें ध्यान आया हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम और माँ सीता। इतना दुखद जीवन शायद वास्तव में किसी का नहीं होगा। हम लोग तो थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माँ सीता ने तो आजीवन दुख झेला। तो वाल्मीकि रामायण को प्रथम रामायण के रूप में जाना जाता है और लौकिक संस्कृत में रची गई प्रथम रचना थी। इसके अतिरिक्त मित्रों वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी विविध स्थलों माने बहुत से स्थानों, जैसे आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में है। मतलब जो सबसे पहली रामायण थी वो संस्कृत में थी। रामचंद्र जी के जीवन का वर्णन किया गया था माँ सीता के, संस्कृत भाषा में रची गई थी, लौकिक संस्कृत में, जिसके रचनाकार वाल्मीकि जी थे। इसके अतिरिक्त मित्रों महाभारत भी लौकिक संस्कृत की ही रचना है। यदि कभी प्रश्न पूछ लिया जाए महाभारत किसमें रचित है, तो यह लौकिक संस्कृत की रचना है। तो वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में भी विविध स्थलों जैसे महाभारत का आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रमुख राम भक्त कवि कौन से थे। वाल्मीकि जी को तो आपने देख लिया, सबसे प्रथम कवि वाल्मीकि जी थे। किसके? रामायण के राम चरित्र का वर्णन करने वाले सबसे पहले कवि कौन थे? वाल्मीकि जी थे, जिनकी रचना का नाम है रामायण, जो लौकिक संस्कृत में रचित है। उसके बाद रामानंद अग्रदास। रामानंद जी राम भक्त कवि थे, जो कि जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अग्रदास जी हो गए दूसरे। इन्होंने अपने को सीता जी की सखी बताया है अग्रदास जी ने। ईश्वर दास ये भी बहुत बड़े राम भक्त कवि हुए हैं। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। किसमें? हिंदी के जिनने राम भक्त कवि हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। और इनके विषय में हम लोग अलग से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे मित्रों। फिर नाभादास जी बहुत बड़े राम भक्त कवि हुए हैं और इन्होंने
राम भक्त कवियों की जीवनी भी लिखी है। फिर केशव दास जी, इनकी कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। यह रीत काल के कवि हैं, लेकिन बहुत बड़े राम भक्त कवि हुए हैं। उसके बाद फिर सेनापति, सेनापति ये भी रीत काल के कवि हैं, इन्होंने भी रामचंद्र जी की भक्ति का वर्णन किया है। तो ये हो गए कुछ राम भक्त कवि। आगे देखते हैं। तो ये हो गए प्रमुख राम भक्त कवि। तो मित्रों, अभी आपने जिनके बारे में देखा था वो क्या है? प्रमुख राम भक्त कवि। ये हैं इतने प्रमुख राम भक्त कवि। अब हम देखते हैं इसके बाद गौड़ राम भक्त कवि कौन हुए हैं, मतलब इनका प्रमुख स्थान, मुख्य स्थान, और इनसे जो थोड़ा कम महत्व रखते हैं राम भक्त कवि, वो कौन कौन से हैं जिनका गौड़ स्थान है? तो गौड़ राम भक्त कवि प्राणचंद्र चौहान, माधव दास चारण, हृदय राम, नरहरि बार भट्ट, लाल दास, कपूर चंद्र त्रिखा, ये गौड़ राम भक्त कवि हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। प्राणचंद्र चौहान, माधव दास चारण, हृदय राम, चौथा नरहरि बार भट्ट, पांचवा लाल दास, छठा कपूर चंद्र त्रिखा। और इनके सबके नाम मित्रों याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। भक्त काल के महान संत रामानंद, इनका जन्म स्थान था प्रयाग, इनका समय था 13वीं शताब्दी, और जीवन काल 1299 से 1410 ईस्वी। इनके गुरु कौन थे? राघवानंद। प्रवर्तित संप्रदाय क्या था इनका? रामावत। रामावत। इनके प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्द भास्कर। मित्रों, कुछ आलवार भक्त जो हुए हैं बहुत राम भक्त हुए, कुछ, सब नहीं। जैसे सातवें अलवार जो कुलशेखर हुए हैं वो भी बहुत बड़े राम भक्त कवि थे। तो रामानंद जी की मुख्य रचनाएं क्या है? योग चिंतामणि, दूसरा वैष्णव मताब्द भास्कर, तीसरा राम रक्षा स्तोत्र, चौथा श्री रामार्चन पद्धति। इनकी रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। रामानुजाचार्य की 14वीं 15वीं पीढ़ी की शिष्य परंपरा के सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। माने संस्कृत में सबसे पहले कवि कौन थे? वाल्मीकि जी थे, लेकिन हिंदी में राम भक्ति के सबसे पहले कवि यही माने जाते हैं, रामानंद जी। हिंदी में राम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद मित्रों, अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो था, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में तो आप लोगों ने जाना होगा। इनके प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 है, और जो इनकी कीर्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार वो क्या? रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं। तो मित्रों, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में कि संस्कृत भाषा के प्रमुख राम भक्त कवि, और उसके बाद हम देखेंगे अन्य भाषाओं के राम भक्त कवि, और उसके बाद फिर हम विस्तार से देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के इतना बड़ा श्रेष्ठ कवि कोई दूसरा हिंदी भाषा में राम भक्ति का नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज भी देख लो, इतने वर्ष बीत जाने पर भी आज भी चाहे कोई ग्रामीण इलाका हो या बड़े से बड़ा कोई महानगर हो, प्रत्येक जगह रामचरितमानस की चौपाइयां या दोहे गाते लोग आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत के प्रमुख राम भक्त कवि। तो तब तक के लिए नमस्कार।